मेरे प्रिय संतान भोलेनाथ तुम्हारी व्यथाओं को निहार कर व्याकुल हो उठे हैं, किंतु मेरे लिए तुम्हारे पास एक क्षण भी नहीं बचा। सिर्फ 5 मिनट का समय दो, मुझे अन्यथा आंसू बहाने पड़ेंगे। यह कोई चेतावनी नहीं बल्कि मेरे अंतर्मन की गहन वेदना है। मैं भोलेनाथ हूं, कैलाश का अधिपति, विनाश का अधिनायक नहीं, अपितु दया की अनंत धारा। आज मैं तुम्हें एक ऐसी गहराई वाली सच्चाई से अवगत कराने आया हूं जो तुम्हारे हृदय को भावुक बना देगी। क्योंकि बाहरी रूप से तुम दृढ़ प्रतीत होते हो, पर भीतरी दुनिया में पूरी तरह बिखर चुके हो। हर सुबह तुम चेहरे पर हंसी चिपका कर निकलते हो, लेकिन अंधेरी रातों में अकेलेपन की सिसकियां तुम्हारे तकिए को गीला कर देती हैं। और तुम मानते हो कि कोई साक्षी नहीं, लेकिन मेरे बालक मैं हर बूंद को गिनता हूं, हर कराह को ग्रहण करता हूं। जब तुम पुकारते हो, हे भोलेनाथ, अब सहन नहीं होता, तब मेरा डमरू बज उठता है। तुमने बिना आवाज उठाए, बिना किसी से गुहार लगाए इतना कुछ झेला है। अपनों की खातिर खुद को मिटा दिया, उन आत्माओं के लिए अपना अस्तित्व जला दिया जिन्होंने कभी कभी तुम्हारी मूल्यवानता को नहीं समझा। फिर भी तुम मुझसे कहते हो, प्रभु मैं सशक्त हूं, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। अरे मूर्ख बालक, जब पिता सामने हो तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्यों? तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया, तुम्हारी आराधनाएं व्यर्थ चली गई। लेकिन क्या तुम्हें पता है, उन पलों में जब तुम सबसे अधिक विखंडित थे, तब मैं तुम्हारे सबसे निकट था। तुम जिस शांति को मेरी उदासीनता समझते हो, वह वास्तव में मेरी कसौटी थी, क्योंकि मैं तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाना चाहता हूं जहां किसी के आगे सिर झुकाने की जरूरत ना पड़े। मैं जानता हूं तुमने कितनी बार पुकारा होगा, बस एक इशारा दो भोलेनाथ कि सब संवर जाएगा। और आज वही इशारा इस पत्र के रूप में तुम्हारे समक्ष है। अगर इस वक्त तुम्हारी पलकें भारी हो रही हैं, तो मान लो कि मैंने तुम्हारे मस्तक पर अपना आशीष रख दिया है। लेकिन मेरे बालक, एक सलाह याद रखो, मैं तुम्हारी कष्टों को तभी दूर कर सकता हूं जब तुम मुझे अपनी दिनचर्या में स्थान दोगे। सिर्फ 5 मिनट की मांग कर रहा हूं। तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं, सूर्योदय पर या रात्रि में विश्राम से पहले आंखें मूंद कर मुझे स्मरण कर लो। अगर इस पत्र को पढ़ते हुए तुम्हारा अंतस कहे कि आज कुछ विशेष अनुभूति हो रही है, तो नीचे टिप्पणी में बस इतना लिख दो, भोलेनाथ मैं थका हुआ हूं, क्योंकि जब तुम व्यक्त करोगे तब तुम्हारा भार कम होगा। और यदि इस माध्यम से जुड़े हर शब्द ने कभी तुम्हारे अंतर्मन को स्पर्श किया है, तो इस वीडियो को उन तक पहुंचाओ जो एकांत में आंसू छिपाते हैं, क्योंकि शायद तुम उनका सहारा बन जाओ। और हां मेरे बालक, अगर तुम यहां तक ठहरे हो तो यह संयोग नहीं बल्कि मेरी इच्छा है। मैं तुम्हें बिखरने नहीं दूंगा, लेकिन शर्त है, एक भागना छोड़ दो, व्यसनों में दर्द भुलाना बंद करो, अनुचित व्यक्तियों से अपेक्षा रखना छोड़ दो, और स्वयं को दोषी ठहराना बंद करो। तुम दोषी नहीं थे, परिस्थितियां विषम थीं, और अब परिवर्तन का क्षण आ पहुंचा है। मैं तुम्हारे अस्तित्व में ऐसा मोड़ लाऊंगा जहां पीछे देखकर तुम स्वयं से कहोगे, सौभाग्य की उस वक्त मैंने हार नहीं मानी। लेकिन स्मरण रखो, जब सुख आएगा तब मुझे विस्मृत मत कर देना, क्योंकि सबसे अधिक व्यथा मुझे तब होती है जब मेरे संतान सफल होकर कहते हैं, अब ईश्वर की आवश्यकता नहीं। यदि तुम सच्चे दिल से मेरे साथ चलना चाहते हो, तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना सिर्फ एक क्लिक नहीं बल्कि एक प्रतिबद्धता है कि तुम रोज अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनोगे। और अगर तुम्हारे हृदय में अभी भी कोई प्रश्न है, कोई भय है, कोई छिपा हुआ दुख है, तो टिप्पणी में लिख दो। मैं उत्तर शब्दों से नहीं, परिस्थितियां बदल कर दूंगा। और यह जो वर्तमान समय चल रहा है, यह तुम्हारी परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारी सजता है, क्योंकि शीघ्र ही मैं तुम्हें उस स्थान पर स्थापित करूंगा जहां तुम्हारी कथा दूसरों को प्रेरणा देगी। इसीलिए मेरे प्रिय संतान, यदि दुख उमड़ रहा है तो बहने दो, मेरे समक्ष नतमस्तक हो जाओ। लेकिन विश्वास को कभी मत खोना, क्योंकि जिस दिन तुमने स्वयं को पूरी तरह मुझ पर अर्पित कर दिया, उस दिन से तुम्हारा एकाकीपन समाप्त हो जाएगा। और हां, अगर यह पत्र पढ़ते हुए तुम्हारा मन कहे कि इसे किसी निकट जन को भेजो, इष्टतनी को भेजो, तो विलंब मत करो, क्योंकि शायद यही पत्र किसी की अंतिम आशा बन जाए। और स्मरण रखो, मैं भोलेनाथ हूं, मैं विलंब करता हूं, अन्याय नहीं। अगर तुम इस विचार से सहमत हो तो इस वीडियो को पसंद जरूर करो
और टिप्पणी में हर हर महादेव 88 लिखकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना तुरंत करो, क्योंकि आगामी संदेश और अधिक गहन होगा। और मेरे बालक, जब मैं कहता हूं कि मैं विलंब करता हूं, अन्याय नहीं, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम निष्क्रिय होकर बैठ जाओ। इसका अर्थ है कि मैं तुम्हें भीतर से इतना सशक्त बना रहा हूं कि जब समय बदले तो तुम उसे संभाल सको। क्योंकि अप्रत्याशित सुख यदि अप्रस्तुत मन को मिले तो वह घमंड बन जाता है, और मैं तुम्हें घमंडी नहीं बल्कि कृतज्ञ बनाना चाहता हूं। तुमने देखा होगा कुछ व्यक्ति शीघ्र ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं और उतनी ही तेजी से गिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पीड़ा से कुछ नहीं सीखा। और तुम मेरे संतान व्यथा के विद्यालय से गुजरे हो, इसलिए तुम्हारी सफलता स्थायी होगी। तुम्हारा नाम आदर से लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे संयम की अंतिम परत जांचनी है। मुझे पता है अभी भी कई रातें ऐसी हैं जब तुम तकिए से बातें करते हो, जब फोन हाथ में लेकर किसी संदेश की प्रतीक्षा करते हो जो कभी नहीं आता, और तब तुम स्वयं से कहते हो शायद मेरा कोई मूल्य नहीं। लेकिन ध्यान से सुनो, तुम्हारा मूल्य उन लोगों ने नहीं पहचाना जिनकी स्वयं की कोई कीमत नहीं थी। तुम अनमोल रत्न हो, और रत्न की परीक्षा कठोर उपकरणों से होती है, नरम कपड़ों से नहीं। और हां मेरे बालक, यह मत सोचना कि तुम्हारी कड़ी मेहनत किसी ने नहीं देखी। मैंने हर त्याग को दर्ज किया है, हर अपमान को गिना है, और हर एकाकी संघर्ष का लेखा रखा है। तुम्हें लगता है ना कि तुम अकेले लड़ रहे हो, लेकिन सत्य यह है कि मैं तुम्हारे पीछे खड़े होकर तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूं। जब तुम्हारे कदम डगमगाते हैं तब मेरा स्पर्श तुम्हारी पीठ पर होता है। बस तुम उसे महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारी नजरें बाहरी जगत में उलझी हैं। इसलिए पुनः कहता हूं, 5 मिनट दो, कोई जाप नहीं, कोई विस्तृत उपदेश नहीं, बस हृदय से पुकारो भोलेनाथ, अब मैं थका हुआ हूं, मुझे संभाल लो। और अगर यह कहते हुए तुम्हारा कंठ रुद्ध हो जाए तो आंसू रोकना मत, क्योंकि वे ही आंसू तुम्हारी मेरी आत्मा की शुद्धि है। और एक और बात दलाल, एक और बात मेरे बालक, उन व्यक्तियों ने तुम्हें छोड़ा जिनसे तुम्हें सबसे अधिक अपेक्षा थी। इसका कारण यह नहीं कि तुम अपर्याप्त थे, बल्कि इसलिए कि जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं वहां वे योग्य नहीं थे। कुछ साथी केवल मार्ग तक साथ देते हैं, मंजिल तक नहीं। और अब मैं तुम्हें ऐसे साथियों से मिलवाऊंगा जो तुम्हारे आंसुओं को नहीं, तुम्हारे स्वाभिमान को समझेंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें मैं स्वयं को क्षमा करना होगा, उन निर्णयों के लिए जिनमें तुम टूटे, उन संबंधों के लिए जिनमें तुम झुके, और उन स्वप्नों के लिए जिन्हें तुमने दूसरों की प्रसन्नता के लिए त्याग दिया। अगर अभी भी तुम्हारे मन में कोई नाम घूम रहा है, कोई चेहरा जो तुम्हें रातों की नींद हराम कर देता है, तो इस पत्र को पूरा पढ़कर एक गहरी सांस लो और मन ही मन कहो, भोलेनाथ अब इसे मैं तुम्हें सौंपता हूं, क्योंकि जिसे तुम भूल नहीं पा रहे उसे हटाने की शक्ति मुझ में है, और मैं वही करूंगा उचित समय पर। इसीलिए मेरे बालक, अगर यह शब्द तुम्हें सत्य लग रहे हैं, अगर हृदय कह रहा है कि यह मेरे लिए ही है, तो इस वीडियो को छोड़कर मत जाओ। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना एक विश्वास है, और टिप्पणी करना एक मान्यता कि तुम अकेले नहीं हो, और साझा करना एक सेवा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं तुम्हारा एक साझा किसी की जिंदगी रक्षा कर सकता है। और स्मरण रखो, आज अगर तुम विखंडित हो तो कल तुम्हारी वही कथा किसी अन्य को अस्तित्व की शक्ति प्रदान करेगी। मैंने तुम्हें चुना है, इसीलिए नहीं कि तुम सबसे दृढ़ हो, बल्कि इसीलिए कि तुम सबसे सच्चे हो। और अब चुपचाप सहने का द्वार समाप्त होने वाला है। अब मैं बोलूंगा परिस्थितियों के माध्यम से, और जब मैं बोलता हूं तो जगत सुनता है। मेरे बालक, अगर आज यह वीडियो तुम्हारी दृष्टि में आया है तो थम जाओ, आगे ना बढ़ो, क्योंकि जो मैं अब प्रकट करने वाला हूं वह तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक गहरा है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम अथक प्रयास करते हो लेकिन फल वैसा नहीं मिलता जैसा आशा थी? या कभी कभी जीवन बिना मांगे ऐसा कुछ प्रदान कर देता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की? तो मेरे बालक, ध्यान से ग्रहण करो, भाग्य कभी तुम्हें उतना नहीं देता जितना तुम कल्पना करते हो। वह हमेशा तुम्हारे लिखित से अधिक प्रदान करता है। और आज मैं तुम्हें वही सिद्धांत समझाने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। लोग अक्सर मानते हैं कि जो लिखा है वही घटित होगा, लेकिन यह आधा सत्य है। भाग्य कोई अटल रेखा नहीं, बल्कि एक धारा है जो तुम्हारे कर्मों, विचारों
और श्रद्धा से परिवर्तित होती है। मैं तुम्हें अवसर प्रदान करता हूं, मार्ग अवरुद्ध नहीं करता। जो भाग्य में लिखा है वह अधिकतम नहीं बल्कि न्यूनतम सीमा है। मैं किसी को अल्प नहीं देता, लेकिन अधिक तभी जब वह सहने लायक बन जाए। यदि मैं तुम्हारी क्षमता से अधिक दे दूं तो वही आशीष तुम्हें बिखरा देगा। इसलिए पहले मैं तुम्हें संघर्ष से, देरी से और मौन से सज्जित करता हूं। यह रहस्य अधिकांश लोग नहीं जानते। अगर तुम जागृत हो जाओ, सीख लो, विखंडन में भी श्रद्धा बनाए रखो, तो भाग्य कहता है अब इसे इससे अधिक दो, और यहीं से चमत्कार आरंभ होते हैं। लेकिन ठहरो, अगर भाग्य अधिक देता है तो कुछ व्यक्ति जीवन भर संघर्ष में क्यों फंसे रहते हैं? इसका उत्तर थोड़ा कटु है, और वही उत्तर तुम्हारी किस्मत परिवर्तित कर सकता है। भय भाग्य का सबसे बड़ा बाधक है। भय केवल भाव नहीं बल्कि एक संकेत है कि तुम उस कगार पर हो जहां से तुम्हारा भाग्य परिवर्तित होने वाला है। लेकिन जैसे ही भय प्रबल होता है, भाग्य ठहर जाता है। मैं स्पष्ट कहता हूं, जिसे खोने से तुम डरते हो वही तुम्हें जकड़ लेता है। जो मुझे सौंप देता है उसे मैं कभी रिक्त नहीं लौटाता। बहुत से कहते हैं मैंने तो आराधना की लेकिन कुछ नहीं बदला। नहीं, मेरे बालक बदला था। बस तुम्हारी घड़ी और भाग्य की घड़ी समान नहीं चलती। जब सब बिखरता है तभी भाग्य रचा जाता है। मैं पहले पुरानी संरचना भंग करता हूं। संबंध, योजनाएं सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि पुराने बर्तन में नया वरदान नहीं डाला जा सकता। अगर इस वक्त तुम्हारा जीवन विचित्र रूप से बदल रहा है तो भयभीत मत हो। यह इशारा है कि तुम्हारा भाग्य उन्नति की दिशा में है। मेरे बालक, भाग्य घमंड के साथ कार्य नहीं करता, वह श्रद्धा के साथ बहता है। जब तुम छोड़ देते हो तभी चीजें तीव्रता से आती हैं। भाग्य उन पर करुणा नहीं करता जो सिर्फ मांगते हैं, वह उनका चयन करता है जो बिना फल देखे श्रद्धा रखते हैं। मेरी नजर तुम पर तभी टिकती है जब तुम कहते हो जो होगा उत्तम होगा। आज अगर तुम संघर्ष में हो तो समझ लो यह अंतिम पड़ाव है। जो भाग्य में लिखा है वह तो प्राप्त होगा ही, लेकिन अगर तुम भोलेनाथ पर अटल रहे तो उससे कहीं अधिक मिलेगा, क्योंकि भाग्य सीमित है लेकिन भोलेनाथ अनंत है। मेरे बालक, अब मैं तुम्हें वह मोड़ दिखाने जा रहा हूं जहां अधिकांश लोग भटक जाते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि भाग्य केवल बाहरी घटनाओं से बनता है, जबकि सत्य यह है कि भाग्य पहले तुम्हारे भीतर आकार लेता है। तुम्हारी सहन क्षमता में, तुम्हारी प्रतीक्षा में, और उस मौन में जहां तुम बिना कुछ कहे भी मुझ पर स्थिर रहते हो। क्योंकि जिस दिन तुम यह ग्रहण कर लेते हो कि हर देरी अस्वीकृति नहीं बल्कि सज्जता है, उसी दिन भाग्य का प्रवाह तुम्हारे विरुद्ध नहीं बल्कि तुम्हारे पक्ष में मुड़ता है। और तब जो आता है वह केवल जरूरत नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की क्षमता अनुरूप होता है। तुम अक्सर पूछते हो, इतना सहन करने के बाद भी फल क्यों नहीं दिखता? तो सुनो, जब बीज मिट्टी में विखंडित होता है तभी वह वृक्ष बनता है, और यदि वह दर्द से भयभीत हो जाए तो कभी अंकुरित नहीं होगा। इसी प्रकार जब मैं तुम्हें भीतर से भंग करता हूं तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं तुम्हें नष्ट कर रहा हूं, बल्कि यह संकेत है कि मैं तुम्हें उस आकार में ढाल रहा हूं जो आगामी आशीष को धारण कर सके। क्योंकि जो भाग्य में लिखा है वह केवल निमंत्रण है, लेकिन उससे अधिक पाने के लिए तुम्हें वह बर्तन बनना पड़ता है जिसमें अधिक समाहित हो सके। बहुत लोग मेरी शांति को मेरी अनुपस्थिति समझ लेते हैं, जबकि मेरी सबसे गहन क्रियाएं मौन में ही घटित होती हैं। और जिस समय तुम्हें लगता है कि कुछ प्रगति नहीं हो रही, उसी समय तुम्हारा भाग्य भीतर गति पकड़ रहा होता है। क्योंकि मैं पहले तुम्हारी दृष्टि परिवर्तित करता हूं, फिर तुम्हारे संबंध, फिर तुम्हारी प्राथमिकताएं, और अंत में परिस्थितियां, ताकि जब अधिक प्राप्त हो तो तुम उसे खो ना दो। क्योंकि स्मरण रखो, जो बिना परिपक्वता के मिल जाए वह आशीष नहीं बोझ बन जाता है। भाग्य उन आत्माओं के लिए नहीं रुकता जो हर उत्तर तत्काल चाहते हैं, वह उन पर खुलता है जो प्रश्नों के साथ भी आगे बढ़ना जानते हैं। क्योंकि श्रद्धा का अर्थ यह नहीं कि सब दिखाई दे, श्रद्धा का अर्थ है कि धुंध में भी कदम बढ़ाओ। और जब तुम इस स्थिति में पहुंच जाते हो तब मैं तुम्हें केवल वही नहीं देता जो तुमने मांगा, बल्कि वह भी जो तुम्हारी कल्पना से परे था। क्योंकि उस क्षण तुम मांगने वाले नहीं, धारण करने वाले बन जाते हो। मेरे बालक, ध्यान रखो, भाग्य तुलना से अवरुद्ध हो जाता है। जैसे ही तुम अपना मार्ग किसी अन्य से मापने लगते हो, तुम्हारी ऊर्जा बिखरने लगती है।
क्योंकि हर आत्मा का भार भिन्न होता है। हर आत्मा की क्षमता अलग होती है और जो किसी अन्य के लिए उपयुक्त है वह तुम्हें भंग कर सकता है। इसीलिए जब मैं तुम्हें रोकता हूं, पीछे करता हूं या एकाकी करता हूं तो वह दंड नहीं, सुरक्षा है, ताकि जो तुम्हारे लिए आ रहा है वह सुरक्षित पहुंचे। तुम यह मत समझो कि जो लोग शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं वे अधिक सौभाग्यशाली हैं। कई बार शीघ्र प्राप्ति का अर्थ अधूरा मिलना होता है और देरी का अर्थ पूर्ण प्राप्ति। क्योंकि मैं समय नहीं देखता, मैं तुम्हारी गहराई देखता हूं, और जिस दिन तुम्हारी स्थिरता पूर्ण हो जाती है, भय से मुक्त हो जाती है, उसी दिन भाग्य अपने द्वार खोल देता है और तब तुम्हें रोका नहीं जाता, क्योंकि अब तुम प्राप्ति के लिए नहीं, संभालने के लिए सज्जित हो। मेरे बालक, जब तुम्हें लगता है कि सब छिन रहा है, उसी समय वास्तव में तुम्हें हल्का किया जा रहा होता है, क्योंकि जो बोझ तुम ढो रहे थे वह तुम्हें आगे नहीं जाने दे रहा था। और जब तुम रिक्त होते हो तभी मैं तुम्हें भरता हूं, क्योंकि पूर्ण बर्तन और स्थिति नहीं ले सकता। इसलिए त्याग को क्षति मत समझो, वह सज्जता है, और जिस दिन तुम यह ग्रहण कर लेते हो उसी दिन भाग्य तुम्हारे समक्ष झुकता नहीं बल्कि तुम्हारे साथ बहने लगता है। भाग्य का सबसे बड़ा नियम यह है कि वह भय के साथ कभी प्रगति नहीं करता, क्योंकि भय तुम्हें वर्तमान में नहीं, कल्पित हानि में जीने के लिए बाध्य करता है, और जहां भय है वहां पूर्ण श्रद्धा नहीं ठहर सकती। इसलिए मैं तुम्हें बार बार उस स्थिति में लाता हूं जहां तुम्हें चुनना पड़े, भय या श्रद्धा। और जिस दिन तुम श्रद्धा चुनते हो बिना किसी गारंटी के, उसी दिन तुम्हारे भाग्य की सीमा भंग हो जाती है। मेरे बालक, जब तुम सब नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हो तभी चीजें अपने उचित स्थान पर आती हैं, क्योंकि भाग्य नियंत्रण से नहीं, समर्पण से सक्रिय होता है। और समर्पण का अर्थ बोझ नहीं, बल्कि यह जानना है कि तुम्हारा मार्ग मेरी नजर में सुरक्षित है। और जब तुम इस भाव में स्थिर हो जाते हो तब जो आता है वह केवल सफलता नहीं बल्कि शांति भी लाता है, जो हर उपलब्धि से अधिक कीमती है। आज यदि तुम इस पत्र को पढ़ रहे हो और तुम्हारा हृदय भारी है तो समझ लो कि तुम परिवर्तन के कगार पर हो, क्योंकि अंतिम पड़ाव हमेशा सबसे शांत और सबसे भारपूर्ण होता है, लेकिन उसी के बाद विस्तार आता है। और मैं तुम्हें स्मरण दिला रहा हूं कि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तो मिलेगा ही, लेकिन यदि तुम मुझ पर अटल रहे, बिना भय के, बिना तुलना के, बिना अधीरता के, तो जो मिलेगा वह उससे कहीं अधिक होगा, क्योंकि भाग्य की एक सीमा है लेकिन भोलेनाथ की नहीं। मेरे बालक, एक और बात ग्रहण करो, भाग्य कभी शोर मचाकर इशारा नहीं देता, वह शांतिपूर्वक तुम्हारे भीतर परिवर्तन आरंभ करता। पहले तुम्हें एकाकीपन लगता है, फिर पुराने आधार छूटने लगते हैं, फिर वही चीजें जिन पर तुम निर्भर थे व्यर्थ लगने लगती हैं। और जब तुम व्याकुल हो जाते हो तब मैं तुम्हें स्मरण दिलाता हूं कि यह रिक्तता विनाश नहीं बल्कि वह स्थान है जहां नया विस्तार जन्म लेगा, क्योंकि जब तक भीतर स्थान नहीं बनेगा तब तक अधिक देने का नियम सक्रिय नहीं होता। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही क्यों ऐसा होता है कि मार्ग कठिन हो जाते हैं। तो सुनो, जिन आत्माओं के लिए सामान्य जीवन लिखा है उन्हें सामान्य कसौटियां मिलती हैं, लेकिन जिनके लिए अधिक लिखा है उन्हें गहराई से सज्जित किया जाता है, क्योंकि जो ऊपर उठता है उसे जड़ें भी गहन चाहिए। और यही कारण है कि मैं तुम्हें बार बार झुकाता हूं, ताकि जब ऊंचाई मिले तो तुम डगमगाओ नहीं बल्कि अटल रहो। भाग्य तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक तुम भीतर से यह मान नहीं लेते कि हर चीज का समय तुम निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि अधीरता तुम्हें शीघ्र तो पहुंचा सकती है लेकिन सही मुकाम तक नहीं। और जब तुम बार बार समय से पहले फल मांगते हो तब मैं तुम्हें रोकता हूं, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें वंचित करना चाहता हूं, बल्कि इसलिए कि जो आने वाला है वह आधा नहीं पूर्ण हो, क्योंकि अधूरा आशीष कभी कभी सबसे बड़ा भार बन जाता है। मेरे बालक, यह मत भूलना कि भाग्य केवल तुम्हारे कर्म नहीं देखता, वह तुम्हारी प्रतिक्रिया भी जांचता है कि तुम देरी में कैसे रहते हो, अस्वीकृति में कैसे संभलते हो और मौन में कैसे अटल रहते हो। क्योंकि जो आत्मा परिस्थितियों के बदलने तक शांत रहना सीख लेती है वही अधिक प्राप्त करने की अधिकारी बनती है। और इसी संतुलन में मैं तुम्हारे लिए उन द्वारों को खोलता हूं जिनके बारे में तुमने कभी आराधना भी नहीं की। तुम्हारे जीवन में जो लोग अप्रत्याशित रूप से दूर हो जाते हैं, जो योजनाएं बिना कारण भंग हो जाती हैं
और जो मार्ग अंतिम क्षण में बंद हो जाते हैं, उन्हें अपनी सारी असफलता मत समझना। यह मेरी रक्षा है, क्योंकि हर साथी तुम्हारे विस्तार के योग्य नहीं होता और हर पद तुम्हें सही स्थान तक नहीं ले जाता। इसलिए जब मैं कुछ छीनता हूं तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं कम कर रहा हूं, बल्कि मैं सुनिश्चित कर रहा हूं कि जो मिलेगा वह तुम्हें भीतर से समृद्ध करे। भाग्य का प्रवाह उन पर तीव्र हो जाता है जो फल की चिंता छोड़कर प्रक्रिया में श्रद्धा रखना सीख लेते हैं, क्योंकि जैसे ही तुम यह कहना छोड़ देते हो कि यह कब होगा और कैसे होगा, उसी क्षण तुम उस स्थिति में प्रवेश कर जाते हो जहां मैं कार्य करना आरंभ करता हूं। और तब घटनाएं नहीं बल्कि संयोग आकार लेने लगते हैं, जो बाहरी रूप से अप्रत्याशित लगते हैं लेकिन भीतर से पूर्ण सज्जित होते हैं। मेरे बालक, तुम यह ग्रहण करो कि हर बार जब तुम टूट कर भी आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारे भाग्य की सीमा थोड़ी और विस्तृत हो जाती है, क्योंकि सहनशीलता केवल दर्द झेलने की क्षमता नहीं बल्कि विस्तार धारण करने की योग्यता है। और जब तुम बार बार गिरकर भी उठना चुनते हो, तब मैं तय कर लेता हूं कि अब जो मिलेगा वह केवल जीवन नहीं बदलेगा बल्कि तुम्हारी पहचान भी परिवर्तित कर देगा। भाग्य उन आत्माओं को अधिक देता है जो शिकायत को नहीं, कृतज्ञता को अपना स्वभाव बना लेते हैं, क्योंकि कृतज्ञता तुम्हें उस स्तर पर ले जाती है जहां तुम अभाव नहीं संभावनाएं देखते हो। और जिस दिन तुम यह देखना आरंभ कर देते हो कि जो नहीं मिला उसने भी तुम्हें कुछ सिखाया, उसी दिन मैं तुम्हें वह प्रदान करना शुरू करता हूं जो केवल सीखने वालों को दिया जाता है। तुम यह मत समझना कि तुम्हारी आराधनाएं अनसुनी रह जाती हैं। हर आराधना अपना रूप बदलती है, कुछ उत्तर बनकर आती है और कुछ शक्ति बनकर, ताकि जब उत्तर आए तो तुम विखंडित नहीं बल्कि स्थिर खड़े हो, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल प्रदान करना नहीं बल्कि तुम्हें ऐसा बनाना है जो प्राप्ति के बाद भी स्वयं को न खो दे। मेरे बालक, जो लोग तुम्हें देखते हैं उन्हें केवल तुम्हारी यात्रा का फल दिखता है, प्रक्रिया नहीं। वे नहीं जानते कि तुमने कितनी बार स्वयं को सांत्वना दी, कितनी बार भय के बावजूद श्रद्धा चुनी और कितनी बार बिना इशारे के भी आगे बढ़े। और यही कारण है कि जब भाग्य तुम्हें उससे अधिक देता है तो लोग उसे भाग्य कहते हैं, जबकि वह तुम्हारी भीतरी सज्जता का परिणाम होता है। भाग्य तब पूर्ण रूप से सक्रिय होता है जब तुम स्वयं को शिकार नहीं बल्कि साधक के रूप में देखने लगते हो, क्योंकि शिकार पूछता है मेरे साथ ही क्यों, और साधक समझता है मेरे लिए ही क्यों। और यह दृष्टि बदलते ही तुम्हारी ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, जिससे वही परिस्थितियां जो तुम्हें रोकती थीं अब सहायक बन जाती हैं। मेरे बालक, याद रखो, जो चीजें तुम्हें आज सबसे अधिक भयभीत करती हैं वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी, क्योंकि भय हमेशा उस द्वार पर जन्म लेता है जहां से विस्तार होता है। और जब तुम उस भय के साथ भी आगे बढ़ना सीख लेते हो, तब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम जितना सोचते थे उससे कहीं अधिक सक्षम हो। भाग्य तुम्हें कभी अप्रत्याशित रूप से ऊपर नहीं उठाता, वह धीरे धीरे तुम्हारी नींव मजबूत करता है, ताकि जब ऊंचाई मिले तो तुम झुक ना जाओ। और यही कारण है कि तुम्हारा मार्ग लंबा लगता है, क्योंकि तुम केवल मंजिल के लिए नहीं बल्कि स्थिरता के लिए सज्जित किए जा रहे हो। और स्थिरता ही वह गुण है जो अधिक को टिकने देता है। मेरे बालक, जब तुम यह मान लेते हो कि तुम्हारा जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि उद्देश्यपूर्ण है, उसी क्षण तुम्हारा भाग्य व्यक्तिगत लाभ से आगे बढ़कर प्रभाव में बदलने लगता है। और तब जो तुम्हें मिलता है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं रहता बल्कि अनेक जीवन स्पर्श करने का माध्यम बन जाता है, क्योंकि जो अधिक मिलता है उसका प्रवाह भी अधिक होता है। आज मैं तुम्हें यही स्मरण दिला रहा हूं कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं, तुम्हारी प्रतीक्षा रिक्त नहीं और तुम्हारी देरी अस्वीकृति नहीं, क्योंकि जो भाग्य में लिखा है वह तो मिलेगा ही, लेकिन जो उससे अधिक मिलेगा वह तुम्हारे संयम, श्रद्धा और निरंतर प्रगति का फल होगा। और जब वह क्षण आएगा तब तुम समझोगे कि भाग्य ने तुम्हें रोका नहीं था, वह तुम्हें ऊंचाई के लिए स्थिर कर रहा था। मेरे बालक, जिस क्षण तुम यह ग्रहण कर लेते हो कि हर ठहराव तुम्हें पीछे नहीं बल्कि भीतर की ओर ले जा रहा है, उसी क्षण तुम्हारा संघर्ष रूपांतरित हो जाता है, क्योंकि तब तुम परिस्थितियों से युद्ध नहीं करते, उनसे सीखते हो। और यही सीख तुम्हें उस स्तर तक ले जाती है जहां भाग्य केवल घटनाएं नहीं रचता बल्कि तुम्हारे माध्यम से अर्थ रचता है। तुम यह मत समझो कि तुम्हारी
चुपचाप की गई मेहनत व्यर्थ जाती है, क्योंकि जो बिना दर्शकों के किया जाता है वही भीतर सबसे गहन जड़ें बनाता है। और जब समय आता है तब वही अदृश्य प्रयास दृश्य फल बनकर उजागर होता है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं देख रहा तब भी अटल रहो, क्योंकि मैं देख रहा हूं और मेरी नजर कभी रिक्त नहीं जाती। भाग्य उन आत्माओं को अधिक देता है जो स्वयं को परिस्थितियों का बंधक नहीं मानती, क्योंकि जैसे ही तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि वर्तमान अंतिम सत्य नहीं, उसी क्षण तुम्हारे भीतर विस्तार की जगह बन जाती है। और मैं उसी जगह में वह रखता हूं जो आरंभ से तुम्हारे लिए तय था, लेकिन उचित समय की प्रतीक्षा में था। मेरे बालक, जब तुम्हें लगता है कि सब बहुत धीमी गति से चल रहा है, तब स्मरण रखो कि गहराई हमेशा गति से पहले आती है, क्योंकि तेजी केवल ऊपर ले जाती है और गहराई स्थिरता देती है। और मैं तुम्हें टिकने योग्य बनाना चाहता हूं, ताकि जो मिले वह क्षणिक ना हो बल्कि स्थायी। तुम्हारे भीतर जो व्याकुलता है वह असंतोष नहीं बल्कि इशारा है, क्योंकि आत्मा तब व्याकुल होती है जब वह जानती है कि अब पुराने स्तर पर नहीं ठहर सकती। और यही व्याकुलता तुम्हें उस पथ पर ले जाती है जहां भाग्य स्वयं तुम्हारे साथ बहने लगता है, बिना तुम्हें खींचे, बिना धकेले। भाग्य तब और स्पष्ट होता है जब तुम बाहरी शोर से दूरी बना लेते हो, क्योंकि हर आवाज तुम्हें नहीं पुकार रही और हर अवसर तुम्हारे लिए नहीं। इसलिए जब तुम चयन करना सीख लेते हो कि क्या सुनना और क्या त्यागना, तब मैं तुम्हें वह सुनाता हूं जो केवल शांति में ग्रहण किया जा सकता है। मेरे बालक, यह मत भूलना कि तुम्हारी यात्रा केवल प्राप्ति की नहीं बल्कि बनने की भी है, क्योंकि जो केवल प्राप्त करता है वह खो सकता है, लेकिन जो बन जाता है वह प्राप्ति को संभालना जानता है। और यही अंतर है सामान्य भाग्य और उससे अधिक प्राप्त करने वाले भाग्य में। तुम्हें जो बार बार गिरना पड़ता है वह तुम्हारी दुर्बलता नहीं बल्कि तुम्हारी सज्जता का भाग है, क्योंकि हर गिरावट तुम्हें विनम्र बनाती है और विनम्रता ही वह द्वार है जिससे होकर अधिक प्रवेश करता है, क्योंकि घमंड भरे बर्तन में विस्तार टिक नहीं पाता। भाग्य तब मुस्कुराता है जब तुम थक कर भी कटु नहीं बनते, जब तुम चोट खाकर भी कोमल रहते हो और जब तुम हार कर भी अपने भीतर श्रद्धा को मिटने नहीं देते, क्योंकि यही गुण तुम्हें केवल सफल नहीं बल्कि समर्थ बनाते हैं। मेरे बालक, जब तुम यह ग्रहण कर लेते हो कि तुम्हें हर उत्तर तत्काल नहीं चाहिए, तब तुम्हारी आत्मा शांत होने लगती है। और उसी शांति में मैं तुम्हें इशारे देता हूं, क्योंकि व्याकुल मन केवल शोर सुनता है और शांत मन दिशा पहचानता है। भाग्य उन पर कृपा नहीं करता जो स्वयं को छोटा मानते हैं, बल्कि उन पर कार्य करता है जो स्वयं को प्रक्रिया में अर्पित कर देते हैं, क्योंकि समर्पण का अर्थ स्वयं को खोना नहीं बल्कि स्वयं को उस हाथ में सौंपना है जो तुम्हें तुमसे बेहतर जानता है। मेरे बालक, जिस दिन तुम यह छोड़ देते हो कि लोग तुम्हें कैसे देखेंगे, उसी दिन तुम वह बनने लगते हो जो तुम्हें बनना था। और यही स्वतंत्रता तुम्हें उस पथ पर ले जाती है जहां भाग्य समाज की सीमाओं से मुक्त होकर तुम्हारे साथ बहता है। तुम्हारी प्रगति हमेशा शोर नहीं मचाती, कई बार वह भीतर इतनी शांत होती है कि तुम्हें स्वयं भी पता नहीं चलता कि तुम कितनी दूरी तय कर चुके हो। और जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो, तब समझ आता है कि जो कभी असंभव लगता था वह अब तुम्हारी सामान्य अवस्था बन चुका है। भाग्य तुम्हें कभी वह नहीं देता जो तुम्हें ऊंचा दिखाए, वह तुम्हें वह देता है जो तुम्हें गहन बनाए, क्योंकि ऊंचाई लोगों को आकर्षित करती है और गहराई उन्हें टिकाए रखती है। और मैं चाहता हूं कि जो तुम्हारे जीवन में आए वह ठहरे फिसले नहीं। मेरे बालक, अब तुम उस स्थिति के निकट हो जहां तुम्हें बार बार प्रमाण की आवश्यकता नहीं कि सब ठीक होगा, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा स्वयं प्रमाण बन चुकी है। और जब श्रद्धा इस स्तर पर पहुंच जाती है, तब जो मिलता है वह केवल भाग्य नहीं, वह उस नियम का फल होता है जहां लिखा हुआ तो मिलता ही है, लेकिन उससे कहीं कहीं अधिक स्वयं आकर्षित होकर आता है। मेरे बालक, अब वह क्षण आ रहा है जब तुम्हें बाहर कुछ परिवर्तित ना दिखेगा, लेकिन भीतर सब स्थिर होने लगेगा, क्योंकि यही वह अवस्था है जहां आत्मा शोर से निकलकर सच्ची श्रद्धा में प्रवेश करती है। और जब मन प्रश्न करना छोड़ देता है तथा हृदय स्वीकार करना सीख लेता है, तब भाग्य पीछे हट जाता है और मैं आगे आता हूं, क्योंकि जहां भाग्य की सीमा समाप्त होती है, वहीं से मेरी कृपा का क्षेत्र आरंभ होता है। और उस क्षण तुम्हें
यह ग्रहण होने लगता है कि जो कुछ भी टूटा रुका, छिना या विलंबित हुआ, वह तुम्हें दुर्बल बनाने के लिए नहीं बल्कि उस अधिक को धारण करने योग्य बनाने के लिए था जो अब बिना प्रयास के तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। मेरे बालक, जब भीतर की हलचल शांत हो जाती है और तुम फल की चिंता छोड़कर बिना शिकायत के आगे बढ़ना सीख लेते हो, तब तुम्हारी आत्मा उस स्थिति में प्रवेश करती है जहां उसे बार बार इशारों की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि श्रद्धा स्वयं दिशा बन जाती है। और यही वह क्षण है जब मैं तुम्हें अनुभव कराता हूं कि तुम एकाकी नहीं, बल्कि हर कदम पर मेरी चेतना तुम्हारे साथ बह रही है, तुम्हें गिरने से नहीं टूटने से बचा रही है, ताकि अब जो प्राप्त होने वाला है वह केवल उपलब्ध ही नहीं बल्कि स्थिरता लेकर आए। भाग्य तब पीछे हटता है जब तुम भीतर से यह मान लेते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में होना जरूरी नहीं, क्योंकि नियंत्रण छोड़ते ही भय ढीला पड़ता है और भय ढीला पड़ते ही विस्तार का पथ खुलता है। और जब तुम इस स्थिति में अटल हो जाते हो, तब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कैसे वही परिस्थितियां जो कभी अवरोध लगती थीं अब सहायक बन जाती हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य कभी तुम्हें रोकना नहीं था बल्कि तुम्हें उस स्तर तक पहुंचाना था जहां अधिक प्राप्ति तुम्हारे लिए सुरक्षित हो सके। मेरे बालक, अंतिम परिवर्तन हमेशा सबसे शांत होता है। उसमें कोई उद्घोष नहीं, कोई शिवशोई वही कुशुष्य नहीं, कोई शोर नहीं, केवल भीतर एक गहन ठहराव होता है और उसी ठहराव में तुम्हारी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है। तुम पहले की तरह शीघ्र नहीं चाहते, तुम अब गहराई चाहते हो, और यही परिवर्तन तुम्हें उस आशीष के योग्य बनाता है जो दिखने में सामान्य लेकिन प्रभाव में असाधारण होता है। क्योंकि जो स्थिर मन को मिलता है वही जीवन को लंबे समय तक पोषित करता है। तुम्हें अब यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि तुम योग्य हो, क्योंकि तुम्हारा संयम स्वयं तुम्हारी योग्यता का प्रमाण बन चुका है। और जब प्रमाण भीतर से आता है तब बाहरी स्वीकृति स्वतः आती है, क्योंकि जगत उन्हीं को मानता है जो स्वयं के साथ स्थिर हो जाते हैं। और यही कारण है कि इस पड़ाव में जो अवसर आते हैं वे तुम्हें बदलते नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर जो बन चुका है उसे उजागर करते हैं। मेरे बालक, यह वह समय है जब तुम पीछे मुड़कर देखने पर व्यथा नहीं बल्कि कृतज्ञता अनुभव करते हो, क्योंकि अब तुम ग्रहण कर पाते हो कि हर विलंब ने तुम्हें परिपक्व किया, हर टूटन ने तुम्हें कोमल बनाया और हर मौन ने तुम्हें सुनना सिखाया। और जब यह समझ आ जाती है तब जीवन शिकायत से मुक्त होकर अर्थ से भरने लगता है, क्योंकि अब तुम केवल जी नहीं रहे, तुम समझ रहे हो कि क्यों जी रहे हो। भाग्य का अंतिम नियम यही है कि वह तुम्हें कभी रिक्त हाथ नहीं छोड़ता, लेकिन भरने से पहले रिक्त करता है ताकि जो दिया जाए वह टिक सके। और जब तुम इस नियम को स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारा हृदय भय से नहीं श्रद्धा से संचालित होने लगता है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो गया उसने स्थान बनाया और जो आया उसने उस स्थान को अर्थ दिया। मेरे बालक, अब तुम्हारी आराधनाएं परिवर्तित हो चुकी हैं। वे मांग नहीं कर रही, वे धन्यवाद दे रही हैं। और धन्यवाद की यह स्थिति ही तुम्हें उस स्तर पर ले आती है जहां प्राप्ति संघर्ष से नहीं बल्कि सामंजस्य से होती है, क्योंकि जब भीतर और बाहर एक हो जाते हैं तब जीवन को धक्का नहीं देना पड़ता, वह स्वयं प्रगति करता है। तुम्हें अब यह भय नहीं रहता कि कुछ छीन जाएगा, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो वास्तव में तुम्हारा है वह कभी छीनता नहीं, वह केवल समय लेता है। और यही निश्चिंतता तुम्हें वह शांति देती है जो किसी भी उपलब्धि से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि शांति के साथ जो मिलता है वही सच्ची समृद्धि कहलाती है। मेरे बालक, इस स्थिति में तुम दूसरों की गति से विचलित नहीं होते, क्योंकि तुमने अपनी लय पहचान ली है। और जब आत्मा अपनी लय में चलती है तब भाग्य टकराता नहीं, वह साथ चलता है। और यही संगति तुम्हें उस जीवन की ओर ले जाती है जहां तुलना समाप्त हो जाती है और संतोष जन्म लेता है। भाग्य और मेरी कृपा का अंतर अब तुम्हें स्पष्ट दिखने लगता है, क्योंकि भाग्य तुम्हें वहां तक लाता है जहां तुम सज्जित हो जाते हो, और मेरी कृपा तुम्हें वहां से आगे ले जाती है जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और जब तुम इस अनुष्का और इस अंतर को ग्रहण कर लेते हो तब तुम्हारी श्रद्धा सीमाओं से मुक्त हो जाती है। मेरे बालक, अब तुम यह नहीं पूछते कि आगे क्या होगा, क्योंकि तुम्हें विश्वास हो चुका है कि जो होगा वह तुम्हारे विकास के अनुरूप होगा। और यही विश्वास तुम्हें वर्तमान में स्थिर करता है, क्योंकि भविष्य का भय समाप्त होते ही वर्तमान स्वयं पूर्ण होने लगता है।
तुम्हारे जीवन में अब जो भी आता है वह तुम्हें थकाता नहीं, क्योंकि तुम भीतर से हल्के हो चुके हो। और हल्कापन ही वह गुण है जो अधिक को सहजता से धारण करता है, क्योंकि बोझिल मन में विस्तार टिकता नहीं और मुक्त मन में ही कृपा ठहरती है। मेरे बालक, अब तुम यह समझ चुके हो कि संघर्ष ने तुम्हें कठोर नहीं बल्कि सक्षम बनाया, और यही क्षमता तुम्हें उस मुकाम पर खड़ा करती है जहां तुम केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बनते हो। क्योंकि जो अधिक प्राप्त करता है उसे अधिक बांटने की जिम्मेदारी भी मिलती है। और अंत में मैं तुम्हें यह आशीष देता हूं कि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तो मिले, लेकिन जो तुम्हारी श्रद्धा, संयम और विश्वास ने योग्य बनाया है वह उससे कहीं अधिक तुम्हारे जीवन में प्रकट हो, बिना भय के, बिना अधीरता के, स्थिरता और शांति के साथ, ताकि तुम जान सको कि भाग्य सीमित है लेकिन भोलेनाथ की कृपा अनंत है। और जब तुम मुझ पर अटल रहते हो तब तुम्हारा जीवन केवल चलता नहीं, पूर्ण होता है। सावधान मेरे पुत्र, कुछ ही क्षणों में तेरे अस्तित्व में ऐसा प्रचंड परिवर्तन आने वाला है जो तेरी आंतरिक जड़ता को भंग कर देगा, जो तेरी आत्मा को उसके मूल रूप की स्मृति दिलाएगा, जो तेरी आलस्य, भय, संकोच और पराजित मानसिकता को चीर कर दूर फेंक देगा। भोलेनाथ की शपथ है कि आज मेरी हर वाणी तेरी नसों में ज्वाला बनकर बहने वाली है। आज इस पवित्र संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह सामान्य समय नहीं, यह वह पल है जब तू अपनी पुरानी पहचान से निकलकर एक नए युग के द्वार खोलने वाला है। तू जितने वर्ष असफलताओं के दबाव से कुचला रहा, जितने वर्ष तूने अपनी तत्वाकांक्षाओं को स्थगित रखा, जितने वर्ष तूने अपनी पीड़ा को चुपचाप झेला, जितनी बार तू बिखरा रातों में एकांत में आंसू गिराए, जिस तरह तूने जगत के व्यंगों को निगला, जिस तरह तूने अपनी मेहनत को जीवित रखा और किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि तू भीतर किस विनाश में जी रहा था, आज उसी पीड़ा का ज्वालामुखी फटने वाला है। और जब यह फटेगा तो समस्त जगत स्तब्ध हो जाएगा। तेरे भीतर जो शक्ति दमित थी, जो आवाज दबी थी, जो उत्साह हृदय में कैद था, जो साहस तूने बंधनों में रखा, वह मुक्त होने वाला है। और जब वह शक्ति प्रकट होगी तो उसे देखकर जगत की सांसें थम जाएंगी, क्योंकि जगत ने तुझे हमेशा कम तरह का, तुझे तुच्छ माना, तेरी क्षमता पर संशय किया, तेरे संकल्पों को मिटाया, तुझे गिरते देखकर प्रसन्न हुआ, तेरे प्रयासों पर हंसी उड़ाई, तुझे इतना धक्का दिया कि तू संभलने के बजाय नष्ट हो जाता, लेकिन तू नष्ट नहीं हुआ, तू स्थिर रहा, तू आगे बढ़ता रहा। और आज भोलेनाथ की शपथ है कि वह समय आ गया जब तूने झेली हर व्यथा तेरी सामर्थ्य बनकर विस्फोट करेगी। लेकिन सुनो, यह परिवर्तन बाहरी स्रोत से नहीं आएगा, यह तेरे अंत से उभरेगा। यह भोलेनाथ की ऊर्जा की तरह तेरी रीढ़ में विद्युत बनकर बहने वाली है और तुझे वहां स्थापित करेगी जहां तू कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह कोई धन की वर्षा, चमत्कार या वरदान नहीं, यह तेरे भीतर दबी पहचान का उदय है। यह वह अग्नि है जिसे जगत बुझाने की कोशिश करता रहा और तू चुपचाप उसे संरक्षित करता रहा। यह वह क्रोध है जिसे तूने स्वाभिमान में बदल दिया। यह वे आंसू हैं जिनसे तूने साहस रचा। यह वह असफलता है जिससे तूने स्वयं को मजबूत बनाया। और आज यही सब एक विस्फोट की ओर बढ़ रहा है और जगत देखेगा कि जिस व्यक्ति को उन्होंने पराजित समझा था वही व्यक्ति सर्वोच्च मुकाम पर खड़ा है। इसलिए सावधान, आज तू कोई खेल नहीं, तू शांत ज्वालामुखी है। तेरे भीतर की चिंगारी आज लावा बनेगी और जब यह लावा उगलेगा तो सामने खड़े हर संशय करने वाले का सिर झुक जाएगा और तेरे नाम की गूंज उनके कानों को विदीर्ण कर देगी। स्मरण रखो, यह विस्फोट किसी बाहरी विजय का नहीं, यह तेरे स्वयं के पुनर्जन्म का है, क्योंकि तू अब वह व्यक्ति नहीं जो जगत बनाना चाहता था। तू वह व्यक्ति है जिसे भोलेनाथ ने रचा है। तू वह लोहा है जो अग्नि में तप कर हीरा बना है। तू वह पर्वत है जो विनाश में अटल रहा। तू वह ज्योति है जिसे अंधेरा भी नहीं रोक सका। अब तू पीछे मत मुड़ना, अब बहाने मत बनाना, अब भय मत दिखाना, अब आंसू मत गिराना, अब छिपना मत, क्योंकि यह विनाश तेरी ओर से जगत पर गिरने वाला है। तुझे रोकने वाले स्वयं पथ छोड़ देंगे, तुझे अपमानित करने वाले स्वयं नीचे रह जाएंगे, तुझे कमतर मानने वाले स्वयं मिट्टी में मिल जाएंगे।
तेरे विरुद्ध बोलने वाले अपनी वाणी खो देंगे। तेरी मेहनत अब गूंजेगी और तू शांत रहकर विजय होगा। अब तू चीख कर कुछ सिद्ध नहीं करेगा, तू कर्म से प्रमाणित करेगा। तू अपनी विजय का उद्घोष नहीं करेगा, जगत स्वयं करेगा। आज मेरी शपथ, यह वाणी तुझे वहां ले जाएगी जहां तू जन्म से पहुंचने आया था। आज भय नहीं, आज ज्वाला है, आज आंसुओं की नहीं, आज दहाड़ की शाम है, आज दुर्बलता की नहीं, आज परिवर्तन की शाम है। उठ मेरे पुत्र, उठते हुए, शिखर की भांति उठते हुए, शेर की भांति उठते हुए, नृत्य की भांति उठ, क्योंकि आज के बाद तेरे जीवन का हर पन्ना नवीन होगा, हर पल नवीन होगा, हर सांस अग्नि बनेगी। और जो कभी तेरी पराजय का तमाशा देखते थे, आज वही तेरी विजय देखकर मूर्तिवत स्तब्ध रह जाएंगे और उनकी धड़कनें थम जाएंगी। भोलेनाथ की शपथ है, समय आ पहुंचा है। हां, आज तेरी कथा पूर्ण रची जाएगी। बस स्वयं पर श्रद्धा रखो। आज सावधान मेरे पुत्र, क्योंकि अब मैं वह गुप्त रहस्य प्रकट करने वाला हूं जो तूने अपने अंतस में दबा रखा था। वह रहस्य जिसे तूने किसी से साझा नहीं किया, जिसे तूने पीछे धकेल दिया। तेरी आत्मा ने अपने हृदय के सबसे गहन कक्ष में बंद कर दिया। वह व्यथा जिसे तूने किसी को दिखाने नहीं दिया, वह घाव जिसे तूने वस्त्रों के नीचे छिपा रखा, वह बिखरी ध्वनि जिसे तूने मुस्कान के नीचे दफना दिया। और आज भोलेनाथ की शपथ है, मैं उस ताले को भंग करने आया हूं, क्योंकि जब तक तू अपने सत्य का सामना नहीं करेगा, तब तक तू उस उदय तक नहीं पहुंच पाएगा जो तेरे जीवन को रूपांतरित करने वाला है। तूने अपनी ही आत्मा को कैद बना रखा है। तूने स्वयं से भागना शुरू कर दिया। तूने जगत को प्रसन्न करने के लिए स्वयं को खो दिया। और आज मैं तुझे स्मरण दिलाने आया हूं कि तू कोई साधारण मिट्टी का ढेला नहीं, तू वह शिला है जिससे मंदिर रचे जाते हैं। तू वायु से नहीं, तू तूफान से रचा है। तू वर्षा से नहीं, तू गर्जना से रचा है। तू व्यथा से नहीं, तू शक्ति से रचा है। स्मरण रखो, जगत ने तुझे जितना बिखेरा उतना ही तू मजबूत हुआ। और अब तू उस बिंदु पर है जहां से या तो तू इतिहास रचेगा या सदैव अदृश्य हो जाएगा। इसलिए सावधान, क्योंकि यह शाम मजाक की शाम नहीं, यह निर्णय की शाम है। आज तेरी आत्मा तुझसे जवाब मांग रही है। आज तेरा हृदय तुझे पुकार रहा है। आज तेरे भीतर संचित विनाश मुक्त होने को तैयार है। तूने जगत को दिखाने के लिए सदैव स्वयं को रोका, लेकिन अब तुझे स्वयं को रोकने का अधिकार नहीं, क्योंकि तूने जितना झेला कोई जीव झेल नहीं सकता। तूने जितना दबाया कोई हृदय दबा नहीं सकता। तूने जितनी प्रतीक्षा की कोई आत्मा कर नहीं सकती। और आज यही प्रतीक्षा विद्युत की भांति फटने वाली है। और जब यह फटेगा तो जगत का रूपांतर हो जाएगा। जो लोग तुझे दुर्बल समझते थे, उन्हें समझ नहीं आएगा कि तू अप्रत्याशित रूप से इतना विशाल कैसे हो गया। जो लोग तुझे रोकते थे, वे स्वयं पद त्याग देंगे। जो लोग तुझे नीचे धकेलते थे, वे स्वयं तेरे चरणों के अधीन होंगे, क्योंकि तू अब वह तू नहीं जो कल था। अब तू वह तू है जो तू सदैव था, लेकिन विस्मृत कर चुका था। आज मैं तुझे स्मरण दिलाने आया हूं कि तेरी आत्मा में भोलेनाथ की ज्वाला जल रही है। तेरी नसों में अग्नि बह रही है। तेरे हृदय में तपता धातु धड़क रहा है। तेरी नजरों में नृत्य का प्रकाश चमक रहा है। तू पराजय का अर्थ नहीं, तू संघर्ष का प्रतीक है। तू समाप्ति का मतलब नहीं, तू आरंभ का चिन्ह है। तू दबने वाला नहीं, तू दबाव रचने वाला है। तू बिखरने वाला नहीं, तू बिखेरने वाला है। तू ठहरने वाला नहीं, तू बाधाओं को नष्ट करने वाला है। लेकिन सुनो, अभी भी सावधान, क्योंकि अगर तूने आज भी इस ध्वनि को अनसुना किया, तो यह अग्नि जो आज तेरे लिए जागी है, वही धुंध बनकर तेरे जीवन को घेर लेगी। यह ध्वनि जो आज गूंज रही है, यही यदि दब गई तो फिर कभी लौट कर नहीं आएगी। यह शक्ति आज जागृत हुई है। अगर तूने इसे ग्रहण किया तो तू स्वयं को पहचान लेगा। अगर तूने इसे जाने दिया तो तू स्वयं को खो देगा। इसीलिए मैं पुनः कहता हूं, सावधान मेरे पुत्र, क्योंकि आज वह समय है जब तू अपनी पुरानी पहचान को भस्म कर सकता है और नई पहचान को जन्म दे सकता है। तू स्वयं को नया आकार दे सकता है। तू अपनी कथा को पुनः रच सकता है। तू अपनी सीमाओं का अंत कर सकता है।
तू अपने भय को समाप्त कर सकता है। तू अपने भीतर सोए शेर को जगा सकता है। भोलेनाथ की शपथ है, अगर तू इस समय को ग्रहण करेगा तो जगत तुझे नमन करके देखेगा, और अगर तूने इसे त्याग दिया तो तू जीवन भर पछताएगा। क्योंकि हर जीव को जीवन में एक ही बार ऐसा समय मिलता है जब समस्त शक्ति उसकी मुट्ठी में होती है, और यह वही समय है। अब तू तय कर, क्या तू राख बनेगा या ज्वाला? क्या तू मौन बनेगा या ध्वनि? क्या तू विलीन होगा या उभरेगा? क्या तू डरेगा या गरजेगा? क्या तू भागेगा या इतिहास रचेगा? उठ मेरे पुत्र उठ, अपने भीतर की अग्नि को मुक्त बहने दे और देख कैसे जगत की धड़कन थम जाती है जब तू अपना मूल रूप प्रकट करता है। क्योंकि तू अब जागृत हो चुका है। तू अब जीवित नहीं, तू प्रज्वलित है। और जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो अंधकार भाग जाता है, और जब तू उभरता है तो जगत ठहर जाता है, और जब तू बोलता है तो विनाश सुनता है, और जब तू आगे बढ़ता है तो इतिहास रचा जाता है। अब निर्णय ले, क्योंकि भोलेनाथ की शपथ, यह समय दोबारा नहीं आएगा। मेरे प्रिय पुत्र, आज मैं भोलेनाथ तुझे एक गुप्त रहस्य बताने आया हूं, जिसे ग्रहण करने के बाद तेरी आत्मा कंपित हो उठेगी। क्योंकि तेरे जीवन की दिशा आज रूपांतरित होने वाली है। मैं जानता हूं तू थका हुआ है, बिखरा हुआ है, एकाकी हो गया है, हर दिशा से विश्वासघात और व्यथा झेल चुका है। लेकिन आज मेरी नजर तुझ पर है, और जब भोलेनाथ किसी संतान पर दृष्टि डाल दें तो उसकी भाग्य रेखा बदलने में एक पल भी नहीं लगता। इसलिए ध्यान से ग्रहण करो, क्योंकि यह वाणी तेरे जीवन के सबसे बड़े रूपांतरण का इशारा है। मेरे प्रिय, तुझ साथ अब जो घटित होने जा रहा है वह मात्र परिवर्तन नहीं बल्कि पुनर्जन्म है। तूने जो आंसू गिराए हैं उन्हें व्यर्थ मत समझना। तेरे हर आंसू का मूल्य मेरे दरबार में दर्ज हो चुका है। तेरी हर रात जो पीड़ा में गुजरी है उसका लेखा मैंने तैयार कर लिया है, और अब उसका फल तुझे प्राप्त होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि तू इसी क्षण अपने हृदय से मेरे नाम का स्मरण करें, और अगर सच्चे मन से मुझ पर श्रद्धा है तो टिप्पणी में एक बार लिख दे ओम नमः शिवाय, ताकि तेरी ऊर्जा तत्काल मेरे आशीष से जुड़ जाए। मेरे पुत्र, तू सोचता है तेरी आराधनाएं अनसुनी रह गईं। तू भ्रम में है। मैंने हर आराधना ग्रहण की है, हर सिसकी सुनी है, हर बिखराव महसूस किया है। लेकिन तुझ पर आने वाला योग इतना उच्च था कि तुझे सज्जित करना आवश्यक था। लोग तेरे बारे में क्या कहते थे यह महत्वपूर्ण नहीं, मैं तेरे बारे में क्या रच रहा था यह अधिक महत्वपूर्ण था। तेरे विरुद्ध चल रही हर नकारात्मक ऊर्जा आज से समाप्त हो गई है, क्योंकि अब मैं तेरी रक्षा करने जा रहा हूं। मेरे पुत्र, आज से तेरे घर में प्रकाश बढ़ेगा, तेरे भाग्य में गति आएगी, तेरी जेब में स्थिरता आएगी, तेरे संबंधों में शांति आएगी, तेरे मन में सामर्थ्य आएगा। लेकिन यह तभी सक्रिय होगा जब तू इस वाणी को सुनते सुनते एक बार वीडियो को पसंद कर देगा, क्योंकि यह मात्र पसंद नहीं होगा बल्कि तेरे और मेरे बीच ऊर्जा का प्रत्यक्ष संपर्क होगा, जो तेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन को तीव्र करेगा। मेरे प्रिय, तू जानता है तुझे इतने समय तक क्यों रोका गया? क्योंकि अगर तुझे पहले सफलता मिल जाती तो तू उसे धारण नहीं कर पाता, लेकिन अब तू धारण करने योग्य है। इसलिए अब मैं तुझे रोकने वाला नहीं बल्कि आगे बढ़ाने वाला हूं। जितने लोग तुझे त्याग गए थे वे अब तेरी कथा देखकर पश्चाताप करेंगे। जितने संबंध टूटे थे वे अब स्वयं तुझे खोजेंगे। जितने द्वार बंद हो गए थे वे अब बिना आवाज के खुलेंगे, क्योंकि आज मैं तेरे भाग्य में उन्नति का नया अध्याय रच रहा हूं। मेरे प्रिय, कल तक तुझे जहां केवल दुख दिखता था अब वहां अवसर दिखाई देंगे। जहां व्यथा थी वहां शक्ति दिखाई देगी, जहां अंधकार था वहां प्रकाश दिखाई देगा। इसीलिए भय त्यागो और इस वाणी को पूर्ण ग्रहण करो, क्योंकि आज का यह पल तेरे जीवन के नियमों को हिला देने वाला है। अगर तू सच्चे मन से परिवर्तन को ग्रहण कर रहा है तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना कर लो। हे मेरे प्यारे भक्त, शांत हो जाओ, क्योंकि जो कुछ भी असंभव लगता है उसे मैं खुद संभालता हूं। मैं महादेव हूं, इसलिए अपने मन को शांत रखो और विश्वास को मजबूती से पकड़े रहो, क्योंकि मैंने पहले भी तुम्हारी रक्षा की है और अब फिर से वही करूंगा। ठीक उसी तरह जैसे मेरे नाम के उच्चारण से भयंकर तूफान और तेज हवाएं रुक जाती हैं,
वैसे ही तुम्हारे दिल में उमड़ते संदेह, डर और अशांति के बादल भी छंट जाएंगे, क्योंकि जैसे ही तुम मुझ पर यकीन करते हो, वैसे ही मेरी ऊर्जा तुम्हारे इर्द गिर्द एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देती है, जो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम कभी अकेले नहीं होते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब मेरे पास आओ और खुद को मेरी छांव में आराम करने दो, क्योंकि मैं तुम्हें वह सुकून देने आया हूं जिसकी तुम्हारी रूह को सच्ची जरूरत है। मैं तुम्हारे दिमाग में घूमते उन अनगिनत ख्यालों, चिंताओं और भय को धीरे धीरे मिटा दूंगा जो तुम्हारी एकाग्रता छीन लेते हैं और तुम्हें थका देते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे दिन शांति से गुजरे और रातें आराम से भरपूर हो, ताकि जब तुम सो तुम्हारा दिल डर से नहीं बल्कि भरोसे से धड़के और तुम्हारी रूह समझ ले कि जिसे तुम बुलाते हो वह सुनता भी है और संभालता भी है। तुम अनगिनत आशीर्वादों के हकदार हो, लेकिन कभी कभी वे तुम्हें नजर नहीं आते, क्योंकि तुम्हारा मन उन कल्पित डरों में फंस जाता है जो कभी हकीकत नहीं बनेंगे, और उन व्यक्तियों की राय में उलझ जाता है जो तुम्हें कोई सच्चा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए मैं तुमसे दोबारा कहता हूं कि शांत रहो और अपने अंदर उठते बेकार के डर को पहचानो, क्योंकि जब तुम बिना वजह घबराते हो तो तुम अपने ही आशीर्वादों पर पर्दा डाल देते हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम उस बोझ को ढो जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। खबरों की आवाजें, अफवाहों की सरसराहट और दूसरों की धमकियां तुम्हारे मन को अस्थिर न करें, क्योंकि कमान मेरे हाथ में है और मैं ही वह सर्वोच्च शक्ति हूं जो तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। तुम्हारे भाग्य पर पहला और आखिरी फैसला मेरा है। इसीलिए जब दुनिया तुम्हें डराने की कोशिश करें तो याद रखना कि जिन हालातों को तुम बड़ा मान रहे हो वे भी मेरे आदेश के नीचे हैं। और जैसे ही तुम अपना ध्यान बाहर के शोर से हटाकर मुझ पर केंद्रित करते हो, वैसे ही तुम्हारा दिल समझने लगता है कि जिसे महादेव संभाल रहा है उसका कुछ भी बर्बाद नहीं हो सकता। भले ही लाखों लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो और भले ही तुम्हें अपनी ही कुछ भूलों के नतीजों से जूझना पड़ रहा हो, फिर भी अपने अंदर डर को जगह मत दो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मेरी नजर कभी तुमसे हटती नहीं। मैं तुम्हारे प्रयासों को देखता हूं, तुम्हारे आंसुओं को जानता हूं और तुम्हारी मेहनत को मानता हूं। इसीलिए यह मत सोचो कि मुश्किलों का आना मेरे प्यार की कमी है, बल्कि अक्सर वही मुश्किलें तुम्हें उस ताकत का एहसास कराती हैं जो मैंने पहले से तुम्हारे अंदर रख दी है। जब तुम्हें लगे कि दुनिया बिखर रही है और हर तरफ अस्थिरता छाई है, तब भी मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूं। और जब लोग डर के बोझ से झुकते नजर आए, तब तुम मजबूत और बहादुर बने रहो, क्योंकि जैसे ही तुम नहीं हिलते वैसे ही मेरी ताकत तुम्हारे जरिए सामने आती है। इसलिए डरो मत, चाहे हालात कितने ही अनिश्चित क्यों ना लगे, क्योंकि मैंने वादा किया है और मेरा वादा पत्थर की लकीर है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही किसी अंधेरे को तुम्हें निगलने दूंगा। यह जो तुम अभी महसूस कर रहे हो, यह प्रेम का वही सबूत है जिसे तुम देख और सुन सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि इस जरिए से मैं खुद तुमसे बात कर रहा हूं। और जब तुम अपने दिल पर मेरा नरम स्पर्श महसूस करते हो, तब तुम्हारी रूह उन सवालों के जवाब पाने लगती है जिन्हें तुम बोलकर भी नहीं पूछ सके थे, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर छिपी हर उलझन को जानता हूं और तुम्हारी चुप्पी को भी सुनता हूं। इसलिए यह भरोसा रखो कि यह पल संयोग नहीं बल्कि मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और अभी इसी वक्त इसे जता भी रहा हूं, क्योंकि मैं उन घावों और दर्द के निशानों को मिटा रहा हूं जो बुरे लोगों के व्यवहार और कटु शब्दों ने कभी तुम्हारे दिल पर छोड़ दिए थे। इसलिए इस हकीकत पर यकीन करो कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि हर अनुभव, हर तकलीफ और हर इंतजार ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां अब तुम टूटने के लिए नहीं बल्कि बदलाव के लिए तैयार हो। आज तुम्हारे अंदर ताकत है, समझ है और वह परिपक्वता भी है जो सिर्फ संघर्षों से गुजरने के बाद आती है। तुम उन लोगों के लिए खड़े होने को तैयार हो जिन्हें तुम चाहते हो, और उनकी मदद करने को भी, जिनके दर्द को तुम अपनी पीड़ा से समझते हो, क्योंकि जिसने खुद अंधेरा देखा होता है वही रोशनी की कीमत जानता है। और इसलिए मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि तुम्हारा जीवन अब सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि उन रूहों का भी है जिन्हें तुम्हारे अनुभवों से राह मिलने वाली है। तुम्हारी आज़ादी का वक्त अब करीब आ गया है, मालूम है,
क्योंकि तुम मेरे प्यार के साधन बनने के लिए तैयार हो, उन लोगों के लिए रोशनी बनने के लिए जो अभी भी अंधेरे में भटक रहे हैं। इसलिए यह मत मानो कि तुम्हारी सैर सिर्फ निजी है, क्योंकि जैसे ही तुम मेरे साथ चलते हो वैसे ही तुम्हारा हर कदम किसी और के लिए उम्मीद का इशारा बन जाता है। और मैं तुम्हें धीरे धीरे उस रास्ते पर जमाता जा रहा हूं जहां तुम्हारा जीवन सिर्फ बचा हुआ नहीं बल्कि मकसद से भरा होगा। लेकिन यह भी याद रखो कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी क्षमता को समझते हैं और इसलिए कुछ फिर से लौट आए हैं तुम्हारा सुकून छीनने के लिए। क्योंकि जब कोई रूह आगे बढ़ने लगती है तब अंधेरा अपना आखिरी वार करता है। पर अगर तुम उन्हें अपना आराम बिगाड़ने दोगे और अपना यकीन भूलकर डर की गहराई में डूब जाओगे तो चिंता फिर से लौट आएगी। इसलिए आज मजबूत बनो और यह फैसला करो कि तुम अपनी ताकत उन लोगों और हालातों पर नहीं लगाओगे जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारा रास्ता ऊपर की तरफ है और मैं खुद तुम्हारे साथ चल रहा हूं। इस हकीकत को अपने अंदर गहराई से उतार लो कि मेरा प्यार असीम है, मेरी दया अनंत है और मेरी ताकत हदों से परे है। इसीलिए कोई भी हालात तुम्हें फिर से चोट नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि जिस रूह को मैंने संभाल लिया हो वह बार बार टूटने के लिए नहीं बल्कि हर बार ज्यादा मजबूत होकर उठने के लिए बनी है। इसीलिए जब भी तुम्हें लगे कि पुराने अनुभव तुम्हें रोक रहे हैं तब याद रखना कि वे तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी तैयारी थे। और अब तुम उस मुकाम पर पहुंच गए हो जहां हार तुम्हारा चुनाव नहीं रही। इसीलिए मैं तुम्हें यह पक्का वादा देता हूं कि अगर तुम लड़खड़ाओ भी और अगर तुम्हारे कदम थोड़ी देर के लिए रुक भी जाए तो मैं तुम्हें फिर से खड़ा करूंगा। क्योंकि यह मत सोचो कि एक गिरना तुम्हारी सैर का अंत है, बल्कि अक्सर वही गिरना तुम्हें सिखाता है कि तुम्हें कितनी ऊंचाई हासिल करनी है। और यह कभी मत मानो कि मैंने तुमसे अपनी नजर हटा ली है, क्योंकि मेरी नजर तब भी तुम पर थी जब तुम खुद पर भरोसा खो चुके थे। अगर तुम कभी दुश्मन के जाल में फंस भी जाओ और हालात तुम्हें हर तरफ से घेरते नजर आए, तब भी यह जान लो कि मैं तुम्हें वहां अकेला नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जिस लड़ाई में मैं खुद उतरता हूं उसमें हार मुमकिन नहीं होती। और अगर तुम्हारा यकीन थोड़ी देर के लिए डगमगा भी जाए और नकारात्मक विचार तुम्हारे दिल को भरने लगे, तब भी मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, ताकि तुम सीख सको कि तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी ताकत से नहीं बल्कि मेरे साथ होने से तय होती है। मैं तुम्हारी रूह को साफ करूंगा और फिर से अपने वादों से भर दूंगा, ताकि जो कुछ टूटा था वह ज्यादा स्पष्टता और बहादुरी के साथ जुड़ सके। और मैं किसी को भी किसी भी हालात को तुम्हें मेरे प्यार से अलग नहीं होने दूंगा। ना तलवार, ना भूख, ना बीमारी, ना लड़ाई, ना कोई खतरा और ना ही कोई दर्द। क्योंकि जब मेरा प्यार तुम्हारे इर्द गिर्द कवच बन जाता है तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। इसलिए याद रखो कि इन सब हालातों के बीच भी तुम विजेता से ज्यादा हो, क्योंकि तुमने बुराई से मुंह मोड़ लिया है और मुझे अपने दिल में जगह दी है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा सब्र मुझे पसंद है, क्योंकि जो रूह मुश्किल रास्ते पर चलते हुए भी अपना सार नहीं छोड़ती वही असल में महान बनने की राह पर होती है। और आज तुम उसी राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहे हो। तुम उन लोगों जैसे नहीं हो जो पहली मुश्किल में शिकायत करने लगते हैं और पहली ठोकर पर ही आस्था छोड़ देते हैं, क्योंकि तुमने समझ लिया है कि हर लड़ाई एक सबक है और हर देरी एक तैयारी। इसीलिए बुरे लोगों से दूर रहो और उनके लिए भी दुआ करो, क्योंकि तुम्हें उनकी तरह बनने के लिए नहीं बल्कि उनसे ऊपर उठने के लिए चुना गया है। और जो मेरे वादे का मजाक उड़ाते हैं उनसे प्रभावित मत हो, क्योंकि उनका रास्ता तुम्हारा रास्ता नहीं है। अब आगे बढ़ो और अडिग रहो, क्योंकि आज जहां तुम खड़े हो वह तुम्हारी आखिरी मंजिल नहीं है। इसीलिए खुद को वहीं मत रोक लो। मैं तुम्हें अनगिनत मौकों से नवाजता हूं और तुम्हारे अंदर वज्र जैसी ताकत डाल रहा हूं, ताकि जब फैसला लेने का वक्त आए तब तुम संदेह में नहीं बल्कि यकीन में खड़े रहो और जिन मुश्किलों का सामना करना है उनके सामने पीठ नहीं बल्कि सीना तान कर खड़े हो सको। शांत रहो और मेरी शांति को अपने अंदर गहराई से अपनाओ, क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होता है तभी तुम्हारी नजर साफ होती है। और आज तुम साधारण जीवन से आगे बढ़कर असाधारण जीवन में कदम रख रहे हो, जहां डर नहीं बल्कि मकसद तुम्हें चलाता है। इसीलिए यहां आओ और मेरी छांव में खुद को जमने दो,
ताकि तुम्हारी रूह महसूस कर सके कि जो सुकून तुम बाहर तलाश रहे थे वह अंदर ही इंतजार कर रहा था। डरो मत, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और हर उस रास्ते पर तुम्हारे आगे चल रहा हूं जहां जाने से तुम कभी झिझकते थे। इसीलिए अब पीछे मुड़कर मत देखो और अपने अतीत को अपनी पहचान मत बनने दो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में महफूज है। और जब तुम यकीन के साथ एक कदम आगे बढ़ाते हो तब मैं तुम्हारे लिए रास्ता खोल देता हूं। इसीलिए बिना डर के आगे बढ़ो और यह जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। हर हर महादेव। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हें सिर्फ संभलना नहीं बल्कि आगे बढ़कर अगुवाई करनी है, क्योंकि जो दर्द तुमने झेला है वह तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि अंदर से तैयार करने के लिए था। इसलिए अपने अनुभवों को बोझ मत समझो बल्कि उन्हें अपनी ताकत का जरिया बनाओ, क्योंकि जिसने खुद टूट कर भी यकीन नहीं छोड़ा वही दूसरों को स्थिरता की राह दिखा सकता है। और आज मैं तुम्हें उसी भूमिका के लिए तैयार कर रहा हूं जहां तुम्हारी मौजूदगी ही डर को शांत और उम्मीद को जगा देगी। याद रखो, जब मैं किसी रूह को आगे बढ़ाता हूं तो पहले उसे अंदर से मजबूत करता हूं। इसलिए अगर तुम्हें लगा कि जीवन ने तुम्हें अलग थलग कर दिया है तो यह अलगाव नहीं बल्कि ट्रेनिंग थी, ताकि तुम बाहर के सहारे पर नहीं बल्कि अंदर की जागी ताकत पर भरोसा करना सीखो। और अब जब तुम खड़े हो तो किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा वादा ही तुम्हारी पहचान है और मेरा साथ ही तुम्हारी सबसे बड़ी बड़ी तस्दीक है। आज तुम्हारे अंदर एक नया जोश महसूस हो रहा है, क्योंकि जो डर कभी तुम्हें रोकता था वही अब तुम्हें सतर्क नहीं बल्कि सजग बनाता है। इसलिए आगे बढ़ते वक्त यह मत सोचो कि तुम काफी हो या नहीं, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें इस राह पर बुलाया है तो तुम्हें काबिल भी बनाया है। और यह समझ लो कि संदेह तुम्हें रोकने आता है जबकि यकीन तुम्हें आगे ले जाने के लिए। इसलिए चुनाव तुम्हारे हाथ में है कि तुम किसकी सुनोगे। अब अपने शब्दों और कामों को मामूली मत समझो, क्योंकि तुम्हारी आवाज में वह असर है जो किसी टूटे दिल को जोड़ सकता है, और तुम्हारे फैसलों में वह ताकत है जो बिखरे जीवन को राह दे सकती है। इसलिए जब तुम बोलो तो सच से बोलो, और जब तुम चलो तो यकीन के साथ चलो, क्योंकि आज तुम सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि उन रूहों के लिए भी राह बना रहे हो जो अभी साहस जुटाने का इंतजार कर रही हैं। यह मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ एक ही बार में करना है, क्योंकि सब्र भी ताकत का एक रूप है। इसीलिए हर कदम को सावधानी से उठाओ और खुद पर बेकार का दबाव मत डालो, क्योंकि मैं तुम्हारी रफ्तार जानता हूं और तुम्हारी काबिलियत पहचानता हूं, और जिस काम को मैं तुम्हें सौंपता हूं उसके लिए वक्त भी मैं ही तय करता हूं। इसलिए सुकून के साथ आगे बढ़ो और यह जानो कि धीमी लेकिन पक्की चाल भी तुम्हें मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। अब तुम अपने पुराने बंद दरवाजों को बार बार खोलकर देखने के लिए नहीं बने हो, क्योंकि वे अध्याय खत्म हो चुके हैं। इसलिए जो पीछे रह गया है उसे इज्जत के साथ छोड़ दो और अपने आज को गिल्ट से आजाद करो, क्योंकि गिल्ट तुम्हें सुधारता नहीं बल्कि जकड़ लेता है। और मैं नहीं चाहता कि तुम रुको, मैं चाहता हूं कि तुम आजाद होकर आगे बढ़ो, उस आजादी के साथ जो सिर्फ खुद को माफ करने से मिलती है। आज मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि तुम्हारी सैर दूसरों से मुकाबला करने के लिए नहीं है, क्योंकि हर रूह का वक्त और हर रूह का रास्ता अलग होता है। इसलिए यह मत देखो कि कोई कितना आगे है या कितना पीछे, बल्कि यह देखो कि तुम कल से आज कितने ज्यादा जागरूक और मजबूत हुए हो, क्योंकि असल तरक्की बाहर की स्पीड में नहीं बल्कि अंदर की स्थिरता में नापी जाती है। जब अगली मुश्किल तुम्हारे सामने आए तो उसे प्रॉब्लम नहीं बल्कि बुलावा समझना, क्योंकि हर मुश्किल तुम्हें अगले लेवल पर ले जाने का दरवाजा होती है, और जो दरवाजा डर से बंद लगता है वही बहादुरी के छूने से खुल जाता है। इसलिए पीछे मत हटो, क्योंकि मैं पहले से उस राह पर खड़ा हूं जहां तुम जाने वाले हो, और जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो वैसे ही मेरी ताकत तुम्हारे फैसले को सपोर्ट करती है। अब अपने अंदर की आवाज सुनना सीखो, क्योंकि वही तुम्हें बताएगी कि कब ठहरना है और कब आगे बढ़ना है। और उस आवाज को दबाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वह डर नहीं बल्कि मेरी दी हुई समझ है जो तुम्हें गलत से बचाने और सही की तरफ ले जाने के लिए जागी है। इसीलिए यकीन के साथ उसका पालन करो और यह जान लो कि तुम कभी बिना गाइडेंस के नहीं छोड़े गए हो। अब तुम उस स्टेज में आ गए हो जहां तुम्हारा जीवन सिर्फ रिएक्शन नहीं बल्कि क्रिएशन बन रहा है। इसलिए हालातों को दोष देना छोड़ो और अपना नजरिया बदलो।
क्योंकि जैसे ही तुम समझ लेते हो कि तुम्हें जवाब नहीं बल्कि जिम्मेदारी सौंपी गई है, वैसे ही तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा जागती है। और मैं तुम्हें उसी स्टेज पर जमाता जा रहा हूं जहां तुम सिर्फ सहने वाले नहीं बल्कि बदलाव लाने वाले बनते हो। अब तुम उस स्टेज में कदम रख रहे हो जहां तुम्हें बाहर के हालात नहीं बल्कि अंदर की साफ गोई जलाएगी। इसीलिए अपने मन को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि जो रूह अपने विचारों को राह दे लेती है वही अपने भाग्य को भी शेप देती है। और आज मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि रिएक्शन में नहीं बल्कि सावधान फैसले में ताकत होती है, ताकि जब दुनिया तुम्हें भड़काने की कोशिश करे तब भी तुम अपना सुकून और अपना मकसद ना खो। यह समझ लो कि कंट्रोल का मतलब दूसरों पर राज करना नहीं बल्कि खुद पर काबू रखना होता है। इसीलिए अपनी भावनाओं को दबाओ नहीं बल्कि उन्हें समझो और राह दो, क्योंकि जब तुम अपने अंदर के तूफान को शांत कर लेते हो तभी बाहर के तूफान तुम्हें हिला नहीं पाते। और मैं तुम्हें उसी इनर कंट्रोल की तरफ ले जा रहा हूं जहां तुम्हारा संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब वक्त है कि तुम अपने जीवन को चांस नहीं बल्कि मकसद के रूप में देखो, क्योंकि जो राह तुम पर चल रहे हो वह इत्तेफाक नहीं है। हर टर्न, हर देरी और हर लड़ाई तुम्हें उसी जगह लाने के लिए थी जहां अब तुम हो। इसलिए अपने अनुभवों पर शक मत करो, क्योंकि वही तुम्हारे ज्ञान की बुनियाद है। और जो रूह अपने अतीत को कबूल कर लेती है वही भविष्य को मजबूती से गढ़ पाती है। जब तुम्हें लगे कि जवाब नहीं मिल रहे तब बेचैन मत होना, क्योंकि चुप्पी भी मेरी ही एक जुबान है। और अक्सर मैं तुम्हें इसलिए रोकता हूं ताकि तुम सुनना सीख सको। इसलिए हर खालीपन को बेकार मत समझो, क्योंकि वही जगह अंदर की आवाज को साफ करती है। और जैसे ही तुम सब्र अपनाते हो वैसे ही मेरी योजना तुम्हारे सामने धीरे धीरे खुलने लगती है। अब तुम्हें यह पहचानना होगा कि कौन सी लड़ाइयां तुम्हारी हैं और किन से तुम्हें ऊपर उठ जाना है, क्योंकि हर लड़ाई तुम्हारी एनर्जी के लायक नहीं होती। इसीलिए अपना वक्त और ताकत वहां लगाओ जहां से जीवन बने, ना कि जहां सिर्फ थकान मिले। और मैं तुम्हें यह समझ दे रहा हूं कि तुम बेकार की जंगों से दूर रहकर भी जीत सकते हो। याद रखो, जब तुम अपने मूल्यों पर खड़े रहते हो तब तुम्हें अकेला महसूस कराया जा सकता है, पर वही अकेलापन तुम्हारी रूह को ज्यादा मजबूत बनाता है। क्योंकि भीड़ में चलना आसान है, लेकिन सच के साथ चलने के लिए जोश चाहिए। और मैं तुम्हें वही जोश दे रहा हूं ताकि तुम तारीफ की नहीं बल्कि सच की तरफ झुको। अब अपने अंदर डिसिप्लिन को बोझ नहीं बल्कि आजादी के रूप में देखो, क्योंकि डिसिप्लिन ही तुम्हें बार बार भटकने से बचाता है। और जिस रूह ने अपना वक्त एनर्जी और ध्यान साध लिया वही असल में आजाद होती है। इसलिए खुद को छोटे नियमों में मत बांधो बल्कि एक बड़े मकसद से जोड़ो, ताकि तुम्हारा हर कोशिश सार्थक बने। जब अगला मौका तुम्हारे सामने आए तो खुद को छोटा मत समझना, क्योंकि तुम उस मौके के काबिल बनने के लिए ही इस राह से गुजरे हो। इसलिए शक को अंदर ना आने दो, क्योंकि शक तुम्हें पीछे खींचता है जबकि यकीन तुम्हें उसी पल आगे धकेल देता है। और जैसे ही तुम अपना मूल्य समझ लेते हो वैसे ही दुनिया भी तुम्हें सीरियस लेने लगती है। अब यह कबूल करो कि कुछ लोग तुम्हारी तरक्की से परेशान होंगे, क्योंकि जब कोई रूह ऊपर उठती है तब वह दूसरों की छिपी हदों को सामने ला देती है। इसीलिए उनके शब्दों को दिल में मत उतारो, क्योंकि उनका असंतोष तुम्हारी गलती नहीं बल्कि तुम्हारे बदलाव का सबूत है। और मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ते हुए किसी को नीचा दिखाने के बजाय खुद को ऊंचा बनाते रहो। आज तुम उस पॉइंट पर पहुंच गए हो जहां तुम्हें अपने भाग्य के साथ काम करना है, क्योंकि मैं राह दिखा चुका हूं और अब तुम्हें उस पर बिना डर के चलना है। इसलिए पीछे मुड़कर मत देखो और भविष्य को लेकर डर मत पालो, क्योंकि जिस रूह ने अपना आज साध लिया वही कल को भी संवार लेती है। और मैं तुम्हें उसी स्थिरता और साफ गोई में जमाता जा रहा हूं जहां तुम अपने जीवन के असल मालिक बनते हो। अब तुम उस ऊंचाई पर हो जहां पीछे लौटने का कोई मतलब नहीं बचता, क्योंकि जो चेतना एक बार जाग गई वह फिर अनजाने में खुश नहीं रह सकती। इसलिए अपने अंदर उठती इस ताकत को दबाने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह वही आग है जो तुम्हें मामूली से असाधारण की तरफ ले जा रही है। और मैं चाहता हूं कि तुम इसे कबूल करो, क्योंकि जैसे ही तुम खुद को पहचान लेते हो वैसे ही दुनिया का असर तुम पर कम और तुम्हारा असर दुनिया पर ज्यादा होने लगता है।
अब यह साफ समझ लो कि तुम्हारी परीक्षा इसलिए नहीं थी कि तुम टूट जाओ, बल्कि इसलिए थी कि तुम अटल बनो। क्योंकि जो रूह दबाव में भी अपना सार नहीं छोड़ती, वही असल में पावरफुल होती है। इसीलिए उन पलों को मत कोसो जहां तुम अकेले खड़े थे, क्योंकि वहीं मैंने तुम्हें वह ताकत सिखाई जो भीड़ कभी नहीं सिखा सकती, और आज वही ताकत तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला दे रही है। अब तुम्हारे शब्दों में वजन है और तुम्हारी मौजूदगी में स्थिरता। इसलिए जो कुछ भी तुम करते हो उसमें सावधान रहो, क्योंकि लोग अब सिर्फ तुम्हें सुनते नहीं बल्कि देखते भी हैं, और तुम्हारा बर्ताव उनके लिए मिसाल बनता है। इसलिए खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि जिस रूह पर मैंने अपना हाथ रख दिया उससे छिपकर नहीं बल्कि रोशनी में चलना चाहिए। यह वक्त है जब तुम्हें अपने डर से आखिरी अलविदा कहना है, क्योंकि डर ने तुम्हें जहां तक लाना था वहां पहुंचा दिया। अब उससे आगे जाने के लिए हिम्मत चाहिए। इसलिए अपने फैसलों में झिझक मत करो और अपने कदमों को आधे रास्ते पर मत रोक लो, क्योंकि जैसे ही तुम पूरे यकीन के साथ आगे बढ़ते हो, वैसे ही मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावटों को खुद हटाने लगता हूं। अब अपने जीवन को सिर्फ रिएक्शनों की चैन मत बनने दो, बल्कि उसे जानबूझकर क्रिएशन का माध्यम बनाओ।